नमस्कार आप सभी को। मैं आज आप सभी को अपनी मेधावी छात्रा मिस साइमा बानो से परिचय कराना चाहूँगा, जिन्होंने अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 94% मार्क्स अचीव किया है। इन्होंने ये मार्क्स किस प्रकार से अचीव किया है और इनमें क्या कुछ कमियां रह गईं, ये सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे और बहुत सारे सवाल होंगे जो ये पता चलेगा कि क्या कमियां थी और क्या भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में क्या तैयारियां करनी हैं। ये सारी चीज़ें हम साइमा बानो जी से जानना चाहेंगे। तो साइमा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं साइमा बानो कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं पंडित शिव प्रसाद पांडे पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। जी, तो साइमा जी, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये जो आपने सफलता अर्जित की है, ये जो आपने इतने परसेंटेज मार्क्स किए हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खुद से बताइए कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं और इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर, हमारे 94% हैं। सर्वप्रथम मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें एक अवसर प्रदान किया पढ़ाई करने का। तत्पश्चात हम इसका श्रेय हम अपने सभी गुरुजनों को देंगे, जिन्होंने हमें एक अच्छी शिक्षा प्रदान की। यदि वे हमें अच्छी शिक्षा ही न प्रदान करते तो हम इस अवसर का ही क्या करते। जब भी हम डिमोटिवेट हो जाते थे तो हमारे सर हमें मोटिवेट करते थे और हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगा देते थे। जी जी, बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं कि आप इस 94% जो अभी आपने बताया मार्क्स हुए हैं, तो आप क्या अपने इस मार्क्स से संतुष्ट हैं या कि असंतुष्ट हैं? क्या आप इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सर, हम अपने मार्क्स से तो संतुष्ट हैं, किंतु सर हम अपने परिश्रम से नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि यदि हम और परिश्रम किए होते तो आज हमारा मार्क्स और बेहतर होता। तो जो हमारी कमियां रहेंगी हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जी जी, साइमा जी, यहीं पर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई का जो स्तर रहता था वो किस लेवल का किया करते थे? आप घर पर किस प्रकार की पढ़ाई किया करते थे? कितने घंटे स्कूल से जाने के बाद पढ़ा करते थे? सर, मैं कभी मैक्सिमम सर घड़ी देखकर नहीं पढ़ी। जैसे यहाँ से जाने के बाद एक आध घंटे जो यहाँ पर पढ़ाया गया था उसको रिवाइज़ कर लेते थे। उसके बाद शाम में जब सब सो जाते थे तो क्योंकि मुझे सो में पढ़ने में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो जब सो जाते थे तो जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता तो हम तब तक पढ़ते थे। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, तो साइमा जी ये बताइए, आपकी जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चंस आपको ना समझ में आते थे या फिर घर जाने के बाद होमवर्क जिस समय आप करते थे, कोई क्वेश्चंस आपके समझ में नहीं आते थे, तो डाउट आप किस प्रकार से किया करते थे? उसको इग्नोर कर दिया करते थे या कि आप चाहते थे कि उसका सॉल्यूशन मिले, तो आप क्या कैसे किया करते थे? सर, जैसे क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आता था तो हम उसे हमारे जो सब्जेक्ट टीचर जो पढ़ा रहे थे उनसे हम तुरंत पूछ लेते थे, क्योंकि जो तुरंत पूछ ले वो बेहतर है, क्योंकि अगर उसको टालते जाएंगे तो वो टलता ही जाएगा और हमारा क्वेश्चन वो मिस हो जाएगा। जैसे घर पर हम पढ़ते थे, हमें कुछ नहीं समझ में आता था तो हम उसको पहले अपने टीचर से पूछते थे और टीचर बता देते तो मैक्सिमम वो क्लियर ही हो जाता था। फिर उसके बाद जो यहाँ पढ़ाया रहते थे उसको हम एक बार यूट्यूब पे या फिर गूगल की मदद से पढ़ लेते थे। जी जी, क्या आपने कोई स्पेशल कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी या कि सिर्फ आपने सेल्फ स्टडी और अपने स्कूल से ही स्टडी की थी? नहीं सर, हम अभी आज तक हमने कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ज्वाइन की है और अभी भी नहीं किए हैं। हम घर पर बस सेल्फ स्टडी करते थे और हमारे गुरुजनों का इतना सहयोग रहा कि हमें कोचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी जी, धन्यवाद। और आप ये भी बताइएगा कि जब आप यहाँ से जाते थे तो आपकी फैमिली हुआ करती है, चूँकि मम्मी पापा हैं, फैमिली है, तो मम्मी पापा किस प्रकार से पढ़ाई में आपके लिए सहयोग दिया करते थे? ये लोगों का सवाल। जी सर। सर, जैसे हम यहाँ से घर पे गए तो मम्मी पापा हमारे जो हैं काम तो घर का रहता है तो हम काम भी थोड़ा बहुत कर लेते थे। फिर हमारे मम्मी पापा हमें बताते थे कि किस प्रकार से आप पढ़ाई करें, वो हमें मेथड बताते थे ताकि जिससे हम थोड़ी सी समय में हम अपना सब कवर कर लें, और जब थोड़ी सी समय में रहेगा तो हमारा इंटरेस्ट भी रहेगा, हम उसको अच्छे से तैयार कर लेते थे। जी जी, बिल्कुल। तो अच्छा, तो ये बताइएगा कि हमने सुना है कि लड़कियाँ, अक्सर करके मैं लड़कियों की बात करूँगा, कि वो 90% पर ही बड़े खुश हो जाते हैं, यानी खुश रहते हैं, परंतु आपके 94% हैं, बट आप में फिर भी वो इंटरेस्ट, वो खुशी नहीं दिखती है। रीज़न क्या हो सकता है? सर, जब उम्मीद से ज़्यादा परसेंटेज आते हैं तभी खुशी रहती है, मतलब हमारे उम्मीद से कम आए हैं इसलिए थोड़ा, क्योंकि हमारे टीचर्स को हमसे और ज़्यादा की उम्मीद थी और हम इतना ही परसेंट ला पाए। जी जी, बिल्कुल। तो क्या कमी रह गई? ऐसा कोई सब्जेक्ट था पार्टिकुलर, या कि ऐसा क्या कमी रह गई किसी टीचर्स के माध्यम से, या किस प्रकार की कमी रह गई जो कुछ मार्क्स आपके कम हैं? नहीं सर, टीचर्स की कोई कमी नहीं थी इसमें, हमारी ही कमी थी तो जो हमारी इतने परसेंटेज आए।
जैसे हमारा थोड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कम था, तो हम उसको रेगुलर नहीं पढ़ पाते थे, रेगुलर पढ़ते भी नहीं थे। और मैथ में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो हम उसको ज़्यादा मैक्सिमम मैथ ही पढ़ते थे। तो उसके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व नहीं किए थे ना पूरे बुक के। ओके ओके। तो साइमा जी, आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि लोग कहा करते हैं कि इस क्षेत्र में, इस समाज में, चूँकि लोकल एरिया है तो उस प्रकार के विद्यालय हैं नहीं, फिर भी आपने इस समाज के विद्यालय से ही इस तरह के मार्क्स अर्जित किए हैं। तो क्या लगता है कि जो प्रतापगढ़, इलाहाबाद या लखनऊ के कॉलेजेस हैं, उनसे बेहतर यहाँ पर भी शिक्षा मिल रही है? सर, ये तो सच है कि हमारे इस एरिया में ऐसा कोई इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल है नहीं, यही अकेला ही है। तो यहाँ से जो पढ़ाई के स्टाइल, मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं उनका स्टाइल कुछ अच्छा रहता है, जो हमें एक ही बार में मैक्सिमम समझ में ही आ जाता है। और अगर नहीं आता तो वो दूसरी तरह हमें समझाते हैं। और सर, जैसे कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़े, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये BHU है सर, वहाँ पर भी टॉपर्स और लोअर दोनों हैं वहाँ पर। जैसे जिसका इंटरेस्ट पढ़ाई में रहता है वही। अब यहाँ पर हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कितना हमें पढ़ाएंगे। तो हमें पढ़ाई में खुद का भी इंटरेस्ट रहना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया आपने ये कहा। अच्छा, तो कुछ बच्चों का सवाल है कि लगभग कितने घंटे स्टडी किया जाए तब एक बेहतर परिणाम ला सकते हैं? सर, घंटे का नहीं, मैक्सिमम मिनिमम हम 5 घंटे तो पढ़ें ही, जी क्योंकि टाइम नहीं देंगे तो हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा ना सर। जी। तो जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। अगर हम कंसंट्रेट होकर करेंगे तो जो हम विदाउट कंसंट्रेशन हम 5 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम 1 ही घंटे में कर लेंगे। तो सर, जैसे कोई कुछ भी याद करते हैं तो बोलते हैं हमें याद नहीं होता, सब बोलते हैं, सबकी प्रॉब्लम रहती है, हमारी भी रही है। तो जैसे उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसके अपने फैमिली मेम्बर्स सबके घर में होंगे, तो उनके साथ शेयर किया करें। तो वो जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उनसे पूछेंगे तो उनका भी तैयार और आपका भी तैयार, इस तरह इजीली तैयार हो जाता है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो साइमा जी, ये बताइएगा कि आप का अगला लक्ष्य क्या है? ऐसा कुछ है जो आप सोचना चाहोगे? सर, हमारा अभी तो अगला लक्ष्य बस हमारी इंटर की परीक्षा है, जिसमें हम कोशिश करेंगे हम कि एक हम बेहतर रिजल्ट उसमें दे पाएँ। जी जी, बिल्कुल। तो एट लास्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जो आपसे छोटे हैं, भाई बहन जो 9th 10th में हैं, या फिर जो भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जैसे जो उनका सब्जेक्ट वीक है उसको एक वीक ही ना उसको कंसीडर करें, उसमें वो अपना इंटरेस्ट लाएं। जैसे हमारा जो सब्जेक्ट वीक था वो समय जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उसको भी अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं। जैसे जो वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दें उसको और पढ़ें, ताकि उनका उसमें मार्क्स गड़बड़ ना हो। और वो इस तरह पढ़ें जैसे हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो एक स्मार्टली वर्क करें और हार्ड भी करें। और जो जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं क्लास में हिचकिचाते हैं, टीचर से पूछते हैं, तो हिचकिचाए ना, क्योंकि सर जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है वो अपने उसको क्या प्रॉब्लम हो बताएगा नहीं तो डॉक्टर उसके इलाज कैसे करेगा। तो वैसे टीचर भी हैं और हमें एज अ फ्रेंड टीचर के साथ रहना चाहिए, तो हम सब पूछ पाएंगे उसे। जी जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी शाइमा बानो, जो कि पंडित शिव प्रसाद पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। इन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया कि किस प्रकार से इन्होंने एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त किए हैं। सो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।